एक व्यक्ति को अपने जीवन में सफल बनने के लिए 3 प्रकार की सफलताओं की आवश्यकता होती है। मैंने आपको वो तीनों सफलता बताई है। पहली सफलता मैंने बताई कि जीवन में सफलता होनी चाहिए। दूसरी सफलता मैंने बताई कि जीविका की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। और तीसरी सफलता मैंने बताई कि दायित्व निभानी चाहिए। लेकिन इन तीनों में एक चीज़ समान है, और वह चीज़ है कि आप इन क्षेत्रों के उद्देश्य को पूरा करने में लगे रहे। इस प्रकार यह साबित हो जाता है कि उद्देश्य की पूर्ति में लगा रहना ही एक व्यक्ति को सफल बनाता है। देखो, आपके लिए सफलता कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आपने किसी बिंदु को अपना लक्ष्य बनाया और जब आप उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं तो आप काम करना बंद कर देते हैं, या आप सोचते हैं कि अब मैं सफल हूं, अब मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। सफलता एक यात्रा की तरह होनी चाहिए जो हमेशा चलती रहे। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हो सकता है आपके पास में खूब धन प्रसिद्धि आ गई हो, लेकिन यदि आपने अपने दिमाग को उद्देश्य देना बंद कर दिया तो आपका यह दिमाग ही आपको परेशान करने लग जाएगा। कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसीलिए इसे किसी न किसी उद्देश्य में लगाए रखना चाहिए। एक सफल जीवन जीने से, अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते रहने से एक व्यक्ति के जीवन में कई भौतिक चीज़ों के और सुख सुविधाओं के अंबार लग जाते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति के पास में भौतिक सुख सुविधाएं हैं, इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि वह व्यक्ति सफल है। मतलब सफल होने पर आपको भौतिक चीज़ें, धन, प्रसिद्धि इत्यादि बाय प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएंगी। लेकिन यदि आप ऐसा सोचते हैं कि आपके पास में पहले से ही खूब पैसा है, प्रसिद्धि है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्योंकि मनुष्य का दिमाग केवल उसके संपत्ति या प्रसिद्धि प्राप्त कर लेने मात्र से अपने उद्देश्य को नहीं भूल सकता। और जो भी व्यक्ति अपने उद्देश्य की पूर्ति से दूर रहेगा, उसका दिमाग उसे किसी न किसी वजह से परेशान करता रहेगा। उसके मन में बेचैनी, परेशानी उत्पन्न करता रहेगा। उसका मन उलझा रहेगा और वह खुद से ही परेशान हो जाएगा। और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो परेशान होकर आत्महत्या भी कर लेते हैं, या फिर नशे की लत में पड़कर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। दिमाग को सही चीज़ों में लगाना सीखोगे तो आपको नशा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यदि आप दिमाग को सही चीज़ों में नहीं लगाओगे तो ये गलत चीज़ों में अपने आप लगेगा। दुनिया आपको चाहे कुछ भी कहे, आपकी सफलता इससे निर्धारित नहीं होती कि आप जितनी ज़्यादा उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं आप उतने ही ज़्यादा सफल होते हैं, बल्कि आपकी सफलता इस बात से निर्धारित होती है कि आप में जितनी क्षमता है आप उतनी क्षमता से अपने उद्देश्यों की पूर्ति करें। क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। किसी व्यक्ति के पास में सुविधा ज़्यादा होती है, उसकी वजह से वह ज़्यादा उद्देश्यों की पूर्ति कर पाता है। तो ऐसा मत सोचना कि आप गरीब हैं तो आप अपने उद्देश्यों की पूर्ति करके सफलता हासिल नहीं कर सकते। वास्तव में सफलता मंजिल नहीं है, सफलता एक यात्रा है जिसे हमें हर रोज़ पूरी करनी पड़ती है। एक बल्ब की सफलता इस बात से निर्धारित नहीं होती है कि वह किसी बड़े मकान में लगा हुआ है, बल्कि एक बल्ब की सफलता इस बात से तय होती है कि भले ही वह झोपड़ी में लगा है, लेकिन वह अच्छे तरीके से जल रहा है, अच्छे तरीके से प्रकाश दे रहा है। कोई बल्ब 10,000 घंटे जला या कोई बल्ब 50,000 घंटे जला, इस बात से उस बल्ब की सफलता निर्धारित नहीं होती है, बल्कि बल्ब की सफलता अपनी क्षमता के अनुसार प्रकाश देने से व्यक्त होती है। सोचो, कोई बल्ब काफ़ी उजाला कर सकता है, लेकिन अगर वो अपनी पूरी क्षमता से उजाला ना करे तो क्या उसका महत्व रहेगा? उतना नहीं रहेगा। एक मधुमक्खी की सफलता इस बात से निर्धारित नहीं होती है कि वह अपने छत्ते को किसी महल में लगाती है या किसी पेड़ पर लगाती है, बल्कि एक मधुमक्खी की सफलता इस बात से निर्धारित होती है कि वह शहद इकट्ठा करती है या नहीं करती है। मधुमक्खी शहद को इकट्ठा करना बंद कर दे तो मधुमक्खी असफल हो जाती है। बल्ब जलना बंद कर दे तो बल्ब असफल हो जाता है। और इंसान अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना बंद कर दे तो इंसान असफल हो जाता है, चिड़चिड़ा और अशांत हो जाता है। एक विद्यार्थी की सफलता इस बात में नहीं है कि वह पूरी क्लास में टॉप करके दिखाए, बल्कि एक विद्यार्थी की सफलता इस बात में है कि वह पूरी जिंदगी सीखता रहे। क्योंकि यदि वो सीखता रहेगा तो टॉप करना उसके लिए छोटी बात हो जाएगी। मुख्य उद्देश्य सीखना होना चाहिए। इसीलिए अपने मूल उद्देश्यों की पूर्ति करने पर ध्यान दो।